हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सीके लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत के टॉपिक में हमने ऑलरेडी 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम। फिर अब 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। 8वीं क्लास का पहला क्वेश्चन है, 91 नंबर बोल रहा है, दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20%। यदि ए बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 रुपए हो तो बी की आय कितनी है? किसकी भी आय पूछ रहा है? बी की आय पूछ रहा है। तो पढ़ो दोबारा से क्वेश्चन को करो। ए की आय का 10%, ए की आय का 10%। फिर बोल रहा है बी की बराबर है बी की आय का 15% बराबर है बी की आय का 15% बराबर है सी की आय का 20% बराबर है, ऐसे बोल रहा है। तो कॉमन चीज काट लो, कॉमन है जो भी चीज परसेंट से परसेंट कट गया। किससे कट रही है? तीनों वैल्यू 5 से कट रही है। तीनों वैल्यू 5 से काटा तो 2 बार, 5 से काटा तो 3 बार, 5 से काटा तो 4 बार। अब 2a बराबर 3b बराबर 4, 4c मल्टीप्लाई किया तो अब a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है हमें। a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो a को ऐसे रख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 3 और 4 की मल्टीप्लाई की तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। a का मान कितना आ गया? 12। फिर b का मान निकालना है तो b को ढक लो और a और c को आपस में गुणा कर दो। 2 और 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर c का मान निकालना है, c को ऐसे ढक लो और b 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूना 6, 3 दूना 6। तब इसमें कोई भी चीज अब कॉमन है ना, उस चीज कॉमन से इन संख्या को काट दो। सभी संख्या 2 से कट रही है। जब तक कटती है ना अनुपात में वैल्यू, तब तक उसको काटो। तो 2 से काटा तो 4 बार, 2 से काटा तो 4 बार, 2 से काटा तो 3 बार। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या आ गई? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तीनों की वैल्यू क्या आ गई? 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो क्या क्या पूछ रहा है? तब ए बी तथा सी की कुल आय का योग कितना है? 78 रुपए। रुपए में तो कितना है? 78,000 रुपए, सॉरी 78,000 रुपए। अनुपात में कितना आ गया? 6, 4, 10, 10, 3, 13। अनुपात में कितना आ गया? 13। रुपए में कितना है? 78,000 रुपए। कितना है रुपए में? 78,000 रुपए। अनुपात में कितना आ गया हमारे पास? 13। अनुपात में 13 पूछ क्या रहा है? तो बी की आय कितनी है? तो बी की आय अनुपात में कितनी है? 4। हमारे पास बी की आय कितनी है अनुपात में? 4। तो काटा पीटी कर लो, 4 से गुणा कर दिया, काटा पीटी कर लो। 4 से काट 13 से काटा तो 4 6 78। कितनी बार कट गया? 6000 बार। 6000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? बी की आय कितनी आ जाएगी? 24,000 रुपए। बी की आय कितनी आ जाएगी हमारे पास? 24,000 रुपए। इसका आंसर क्या आ गया? 24,000 रुपए बी की आय प्राप्त हो चुकी है। फिर उसके बाद में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, ये बोल रहा है। फिर क्या पूछ रहा है? कॉलेज में कुल कितने छात्र है, ये बोल रहा है कि एक कॉलेज है, उसमें 100% क्या है? छात्र है। क्या है? 100% क्या है? उसमें छात्र है। तो 100% में से 12% की रुचि तो क्या है? खेलों में। इसमें से 12% की रुचि क्या है? खेल में। 12% की रुचि किसमें है? खेल में। 12% की रुचि खेल में आ गई। फिर क्या बोल रहा है? कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में। कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र के कितने वाले हैं? 100%। तो 100% में से गायन में कितने परसेंट की रुचि है? गायन में कितने परसेंट की रुचि है? 10% की। 10% की रुचि किसमें है? गायन में। फिर तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में। तो 3/4 बताया था मैंने। 3/4 कितना परसेंट होता है? 3/4 कितना परसेंट होता है बताया था? 3/4 75% होता है। कितना होता है? 3/4 का मान कितना होता है परसेंट में? 75%। 3/4 का प्रतिशत में मान कितना होता है? 75%। तो 75% की रुचि किसमें है? 75% की रुचि नृत्य में। नृत्य में कितना है? 75%। 75% दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ तक।
75% की रुचि किसमें है? नृत्य में। खेल में 12%, गायन में 10%, नृत्य में 75%। तो इनको ऐड करो, 75 और 10 85, 85 12 97। तो कुल 97% की तो रुचि क्या होगी? खेल में, गायन में, सॉरी 97%, 97% की रुचि किस किस में होगी? खेल में 12%, गायन में 10%, नृत्य में 75%। तो कुल 97% की रुचि इन तीनों में होगी। फिर क्या बोल रहा है? और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, किसी में नहीं है, किसी खेल में भी नहीं है, गायन में भी नहीं है, नृत्य में नहीं है। शेष की कितने परसेंट में? 3%। और छात्रों में 15%, छात्रों में तो 15% में 100 में से 97 घटाएंगे तो 3%। तो 3% को हम बटे में लिखेंगे, किशन की वैल्यू को ऊपर, हमारी वैल्यू को बटे में, किशन की वैल्यू को ऊपर, हमारी वैल्यू को बटे में। क्या पूछ रहा है? कुल छात्र कितने हैं? तो कुल छात्र कितने माने थे? 100%। तो कुल छात्र कितने माने थे? 100%। तो 100 से गुणा कर दो, काटा पीटी कर लो। कुल छात्र है, 3 से काटा तो 5 बार, 5 से 100 को गुणा किया तो 500। छात्र कितने आ गया हमारे पास? कुल छात्र कितने आ गए? कुल छात्र कितने आ गए? टोटल 500। छात्रों की संख्या आ गई इसमें 500। 92 नंबर का आंसर आ गया, कुल छात्र 500। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। फिर पूछ रहा है, यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए मिले हैं, प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए मिलते हैं, तो उसकी पत्नी, सॉरी इसको कैसे, उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? ये बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 100% कोई वैल्यू है, किसी के पास कोई वैल्यू है, कितनी मान लेते? एक इसमें कितनी है पहले तो यह समझो। क्यों, किस किस को बांट रहे हैं? एक तो पत्नी को, किसको? एक तो पत्नी को बांट रहा है वो आदमी, क्या नाम है? मोहन। एक तो अपनी पत्नी को बांट रहा है, 3 पुत्रों को बांट दिया। फिर 2 पुत्रियों को बांट देता है। फिर 5 नाती नातिनों को इस प्रकार वितरित करता है। 5 क्या है? नाती और नातिन है। इनमें अपनी संपत्ति को बांटता है। पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों, 5 नाती नातिनों के मध्य अपनी संपत्ति को बांटता है। कैसे बांटता है? कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिलता है। 1/8 भाग मिलता है। किसको मिलता है? 1/8 भाग प्रत्येक नाती नातिन को। नातिन को 1 मिलेगा तो पुत्र को कितना मिलेगा? 8। एक नातिन को 1 मिलेगा तो पुत्र को 8। ऐसे समझो, एक नातिन का 1/8 मिलता है, तो नातिन को कितना मिलता है? 1। 8 किसको मिलता है? पुत्र को। 8 किसको मिलता है? पुत्र को 8 मिलता है। तो नातिनों को 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1 मिलता है। फिर क्या बोल रहा है? तथा उसके पुत्री का 1/10 भाग मिले। प्रत्येक नाती नातिनों को पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। 10 भाग किसका है? पुत्री का। पुत्री का 1/10 भाग मिलता है। 10 मिलता है पुत्री को, तो 1 किसको मिलेगा? प्रत्येक नाती नातिनों को। कितना मिल रहा है? 1। 10 किसको मिलेगा? प्रत्येक पुत्री को। क्या बोल रहा है? ऐसे तो बोलो, प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिलता है नाती नातिनों को। तो 10 में से 1 मिलेगा नाती नातिनों को, प्रत्येक को, और पुत्री को मिलेगा 1। पुत्री को कितना मिलेगा? अनुपात में 10 मिलेगा। फिर क्या बोल रहा है? प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। तो प्रत्येक पुत्र नाती नातिनों को कितना मिल रहा है? 1।
कितना मिल रहा है, एक को कितना मिल रहा है, एक। 500 को कितना मिलेगा, 500 को कितना मिलेगा, 500 को कितना मिलेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऐसे करो ना, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक को कितना मिल रहा था, एक ना 3 को एक, तो 5 को कितना मिलेगा, 5 को कितना मिलेगा, 5। एक पुत्री को कितना मिल रहा था, वेतन कितना मिल रहा, धन कितना मिल रहा था, 10। कितना मिल रहा था, 10। 2 को कितना मिलेगा, 20। 2 को 20। एक पुत्र को कितना मिल रहा था, 8। एक पुत्र को 8, तीनों को 8 3 24। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके 2 से, तो 8 3 24 मिलेगा। तीनों पुत्रों को कितना मिलेगा, 24। तो क्या बोल रहा था, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, बट उसके पुत्रों व पुत्रियों के कुल योग का 40% मिलता है। तो 20 तो यहाँ रहा, 20 तो पुत्रियों को मिल गया, 24 पुत्रों को, तो ऐड करो, कितना आ गया, कितना आ गया, 44। तो 44 का उसको क्या मिलता है, 40%। तो 44 का 40% मिलता है, 44 का 40% मिलता है इसको, पत्नी को। तो 40% काटो, निकालो, 0 से 0 कट गया, 4 से 44 को मल्टीप्लाई किया तो 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17। तो 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17.6। तो पत्नी को कितना मिलेगा, 17.6। संपत्ति कितनी मिलेगी पुत्री, इसको पत्नी को 17.6 भाग दो, पत्नी को मिलती है। 3 पुत्रों को 24 मिलती है, 24 संपत्ति मिलती है, और 2 पुत्रों को 20, न 5 न तीनों को कुल 5। फिर क्या बोल रहा है, 40% मिले यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपए मिले हो। हमारे अकॉर्डिंग एक पुत्री को कितना मिल रहा है, 10। कितना मिल रहा है, 10। 2 को 20 मिलता था, तो 1,25,000 रुपए मिलता है किसको, एक पुत्री को 1,25,000 रुपए मिलता है। अनुपात में कितना मिल रहा है, एक पुत्री को 10, अनुपात में 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 से भाग कर दो। फिर क्या पूछना चाह रहा है, तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती-नातिनों को कुल कितना धन मिला, ये बोल रहा है कुल कितना धन मिला। एक नातिन को कितना मिल रहा था, 1, तो 5 को कितना मिला, 5। पूछ कितने नातिनों के बारे में है, 3 के, तो 3 को कितना मिलेगा, 1 को 1 मिल रहा, तो 3 को 3 तो ये मिल गया। पत्नी को कितना मिला, 17.6, तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो 17.6 में कितना हो जाएगा, 20.6 से इसको गुणा कर दो, 20.6 से इसको गुणा कर दो, तो पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10, अब 0 से 0 ये कट गई, 0 से 0 ये कट गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1250 इंटू 206, 1250 इंटू 206, इसको मल्टीप्लाई करो, 1250 इंटू 206, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 12 3 15, 1 6 1 6 1 7, फिर 0 आ जाएगा, फिर इधर ये 0 0, फिर 2 से करेंगे 0, 2 से करेंगे तो 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 4 1 5, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा, 0 0 5 7 5 2, 2,57,000 रुपये। कितना आ जाएगा, कितना आया, 2,57,000 रुपये आ जाएगा टोटल संपत्ति कितनी मिलेगी, तीन नाती-नातिनों को और अपनी पत्नी को कितनी मिलेगी, 2,57,000 रुपये। कितनी मिलेगी, 2,57,000 रुपये संपत्ति कुल मिलेगी। इसका आंसर क्या आ गया, 93 का 2,57,000 रुपये संपत्ति मिलेगी 3 नाती-नातिनों को, एक पत्नी को कुल मिला के। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे रुपए 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए तो 40 रुपए तथा बच्चों के लिए 20 रुपए हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे। यह पूछना चाह रहा है कि मेले में किसी दिन है ना, कोई एक दिन था, उसमें 35,000 दर्शक आए थे। मेले में कितने आए थे, 35,000 दर्शक।
उन उनसे उनसे प्रवेश राशि कितनी ली गई? 35,000 दर्शकों से 9,50,000 रुपए राशि ली गई थी प्रवेश राशि। फिर क्या बोल रहा है? प्रवेश शुल्क वेश के लिए तो है 40 रुपए, वेश से 40 रुपए, बच्चों से 20 रुपए लिए गए थे। इनमें से सभी 35,000 दर्शक थे ना, उन सभी में से 10% को प्रवेश निःशुल्क मिला था, कोई उनको क्या मिला था? पास मिला था। तो क्या पूछ रहे हैं? तो मेले में कितने बच्चे थे, ये पूछ रहा है, मेले में कितने बच्चे थे। तो 35,000 का पहले तो 10% निकालो, 35,000 का 10%, 35,000 का 10% निकालो। 10% कितना होता है? 0 से 0, 1 0 से 0, कितना आता है? 3,500। कितना आएगा? 3,500। कितना आएगा? 3,500, 3,500। अब 3,500 35,000 में से घटाएंगे, 3,500 35,000 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्यों घटाएंगे? इनको ना पास मिला है, निःशुल्क पास मिला है, निःशुल्क पास मिला है 3,500 को। तो 3,500 35,000 में से 3,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 0 से 2 0 बच गई और 5 बच गया। फिर 34 में से 3 निकालेंगे तो 31, कितना आएगा? 31,500, 31,500, 31,500 क्या आएगी? कुल दर्शक जिनके पास से प्रवेश शुल्क लिया गया था, जिनके पास से शुल्क लिया गया था, प्रवेश शुल्क 31,500। अब क्या बोल रहे हैं? यदि प्रवेश शुल्क व्यस्त के लिए तो कितना था? 40 रुपए, बच्चों के लिए 20 रुपए। अब एक काम करेंगे हम, 31,500 कुल दर्शक थे, कुल दर्शक कितने आए थे? प्रवेश शुल्क 31,500 से लिया गया था, तो इनको क्या करेंगे हम? 20-20 रुपए बांट देंगे। क्या बांट देंगे? इनको सभी को 20-20 रुपए बांट देंगे। 20 रुपए इनके भी आ जाएंगे, 20 रुपए इनके भी आ जाएंगे। इनमें पुरुष और बच्चे दोनों हैं। तो 31,500 में 20-20 रुपए आपस में बांट देंगे, तो 3 तो 0 उतर जाएगी, 3 तो क्या उतर जाएगी? 0 गुना करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हासिल 1, 2 एकम 2 2 1 3, 2 3 6, कितना आ जाएगा? कितना? 63,000 रुपए राशि इनसे ली गई थी। बच्चों से इसमें आगे बच्चे भी आगे और पुरुष। अब इसमें क्या आ गया? बच्चे। इसको कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी आ गई? 63,000 रुपए। तो 63,000 9,50,000 में से क्या निकालेंगे? 9,50,000 में से क्या निकालेंगे? 63,000 रुपए। 9,63,000 रुपए निकालेंगे। 9,50,000 रुपए में से 63,000 निकालेंगे तो क्या बच जाएंगे? फिर पुरुष बच जाएंगे हमारे पास। पुरुषों की राशि कितनी है? तो माइनस घटाओ, 9,50,000 रुपए, इसमें 6,30,000 घटाएंगे तो 3,20,000 रुपए आ जाएंगे। फिर बचे पुरुषों को 20-20 रुपए और बांटे थे। पुरुषों को ये कितने किसके आगे? ये आगे पुरुषों के आगे 3,20,000। कितने? 3,20,000 रुपए। कितने बांटने थे? 20-20 रुपए। और तो 20 से इसको भाग लगा दो, 20 से इसको भाग लगा दो, काटा पीटी करो, 0 से 0 कट गया। तो ऐसे काटा 16 बार, तो ऐसे काटा 16 बार, तो 16,000 के आगे 16,000 के आगे पुरुष आ गए। इसमें टोट 35,000 पे 35,000 में से 16,000 के आगे पुरुष कितने आगे? 35,000 पुरुष आगे, सॉरी 16,000 के आगे पुरुष। अब इसमें से 35,000 में से ये 35,000 में से ये घटा लो 16,000, कितने आ जाएंगे? फिर कितने आ जाएंगे? ऐसे मत करो, इसमें से घटाओ आप 31,500 में से 31,500 में से क्या घटाओ? 16,000 घटाओ। 31,500 में से 16,000 पुरुष 16,000 क्या घटा दो? पुरुष घटा दो। 16,000 पुरुष घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास? बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 0 से 2 0, 5 में से 0 गया तो 5। फिर 31 में से 16 जाएगा तो 16 घटाएंगे तो 15, तो कितने आ जाएंगे इसमें? 15,500। 15,500 क्या आ जाएंगे? 15,500 बच्चे आ जाएंगे। 15,500 क्या आ जाएंगे इसमें? बच्चे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या पूछ रहा था? मेले में कितने बच्चे थे? मेले में कितने बच्चे थे? 15,500। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है 3:2 के अनुपात में है। क्या है? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है?
क्या पूछना चाह रहा है कि छात्रवृत्ति नए लेने वाले छात्रों का प्रतिशत, छात्रों छात्राओं का अनुपात में। आगे लड़के, क्या आगे लड़के, क्या आगे लड़कियां, लड़के लड़कियां अनुपात में 3:2। 3 अनुपात क्या है, सॉरी इसको सही लिख लेते हैं, कितना है 3:2। 3:2। अब इसको एक काम करो, इसको 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे ना, हम 100 से गुणा करेंगे ना इसको, तो अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 0 से 0 कट जाएगी, 3:2 ही आ जाएगा वापस। फिर क्या बोल रहा है, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 20% तो लेने वाले हैं, लेकिन कितने प्रतिशत नहीं लेते हैं? लड़के 20% तो छात्रवृत्ति लेते हैं, लेकिन 80% नहीं छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। 80% क्या क्या होते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो डायरेक्ट क्या पूछना चाह रहा है हमें, छात्रवृत्ति नए लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो आप ये काम करो, इससे नए लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालो डायरेक्ट ही। तो 20% क्या क्या कर छात्र है ना, लड़के, सॉरी 20% लड़के है ना, वो लेते हैं छात्रवृत्ति, तो 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो 300 का 80% कितना होता है, 300 का 80% 10% निकालेंगे तो 30, 20% 60, 30% ऐसे निकालो, ऐसे निकाल सकते हो। 30 का 80%, 30 का 80% प्रतिशत रहेंगे बटे में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 3 24, कितना आ जाएगा 240। 240 लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, 240 लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते, लेकिन 300 में से 60 लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, छात्रवृत्ति 240 नहीं लेते हैं। फिर क्या क्या बोल रहा है, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली है। 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है, लेकिन कितनी नहीं लेती है, 70% लड़कियां क्या नहीं लेती है, छात्रवृत्ति। 70% क्या नहीं लेती है, छात्रवृत्ति। तो 200 का 70% निकालेंगे तो 200 का 70% निकालेंगे तो 140, कितना आ जाएगा 140। तो 140 छात्रवृत्ति नहीं लेती है, लेकिन 60 लड़कियां क्या लेती है, छात्रवृत्ति। इसमें से 200 में से 60 लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है, 140 लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेती है। तो क्या पूछ रहा था, छात्रवृत्ति नए लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो नए लेने वाले विद्यार्थी कुल कितने आ गए, 240 और 140 कितना आ गया, 380। कितना आ गया 380। 380 लड़के और लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं, लेकिन 500 कुल कितने में से, 500 में से कुल कितने विद्यार्थी थे, 500। 500 में से 380 विद्यार्थी क्या है, 300 विद्यार्थी क्या है, छात्रवृत्ति नहीं लेते। इनका प्रतिशत निकालना, 380 विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते, कितने में से, 500 में से। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दें, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 5 से काटो, 5 5 35, कितना बच गया, 3 0 दादी कितना 30। तो 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार। तो कितना कितना प्रतिशत छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं विद्यार्थी, 76% विद्यार्थी क्या नहीं लेते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्यान्न तेल पर किए जाने वाले व्यय मतलब खर्च कितना आ गया, 12%, 17%, 3% के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितनी वृद्धि हुई, ये बोल रहा है। तो चावल तो कितना आ गया, चावल आ गया, चावल मछली और तेल, चावल मछली और तेल, इनका अनुपात कितना आ गया, अनुपात है 12:17:3, कितना आ गया 12:17:3। इसको 10 से गुणा कर लो, इसको इन सब तीनों को 10 से गुणा कर लो, अनुपात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगी तो 12:17:3 ही आ जाएगा वापस से। फिर इसमें चावल में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% की, कितने की 20% की। इस पे मछली पे 30% की वृद्धि कर रहा है, इस पे तेल पे 50% की क्या कर रहा है, वृद्धि, 50% की वृद्धि। तो 120 का 20% कितना होता है, 120 का 20% वृद्धि कर रहा है, कितना होता है 24, कितना होता है 24। तो 24 ऐड करेंगे तो इसमें 144, कितना आ जाएगा हमारे पास 144 आ जाएगा। फिर मछली पे कितने की वृद्धि कर रहा है, 30%, 170 पर 30% की वृद्धि, 51 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कुल ऐड करेंगे तो 221, कितना 221 हो जाएगा। फिर तेल पे पहले कितना था 30, 50% की वृद्धि कर दी, कितनी की 50% की। 50% कितना होता है, 50% कितना होता है 30 का 15 ऐड कर देंगे तो 45, कितना 45। तो कुल मिला के पहले कितना था,
कितना रुपए लगता था 120 और 170 290 290 और 30 320 कितना लगता था 320 रुपए। कुल कितना लगता था पहले 120 और 70 120 और 70 290 290 और 30 320। अब कितना लग रहा है ऐड करो इन तीनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 5 1 6 6 4 4 4 10 10 को 0 हासिल 1 1 1 1 4 5 5 और 2 7 7 7 और 4 11 11 हासिल सॉरी 7 और 4 4 4 1 5 5 5 और 2 7 7 और 4 11 11 को 1 को हासिल 1 1 1 1 और 2 3 3 और 1 4। अब कितना लग रहा है 410 कितना लग रहा है 410 कितने की बढ़ती हुई कितने की बढ़ती हुई 90 की बढ़ती हुई 90 की क्या हुई बढ़ती 90 की बढ़ती हुई 320 पे। तो क्या पूछना चाह रहा है परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले खर्च में कुल कितनी बढ़ती हुई यह पूछ रहा है कुल कितनी बढ़ती हुई। रुपए में तो पूछेगा तो 90 बता देंगे रुपए में पूछेगा तो 90 बता देंगे और परसेंट में पूछेगा तो 90 की बढ़ती हुई किस पे हुई 320 पे किस पे हुई 320 में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे 0 से 0 फिर 4 से काटा 8 बार 4 से काटा 8 बार 4 से काटा 25 बार 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 25 नाम 225 25 8 से डिवाइड कर देंगे 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 दूनी 16 दो बार कितना कितना बच गया 6 बच गया 5 उतार लिया कितना हो गया 65 8 अंटे 64 1/8 कितना आंसर है कितना आ जाएगा परसेंट में 28 सही 1/8% कितना 28 सही 1/8% तो परसेंट में आ जाएगा। और वैसे रुपए में पूछेगा तो 90 कितना आ जाएगा 90 रुपए। इस 96 नंबर का आंसर क्या आ गया 90 रुपए और परसेंट में 28 सही 1/8%। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 बोल रहा है यदि ए की आय का 5% बी की आय का 15% तथा सी बी की आय का 10% बराबर है सी की आय का 20% के हो तो बी की आय 8,000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी है ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय का 5% ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% के बराबर है। यही बोल रहा है ना कि ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया 5 से कटा 5 एकम 5 से काटा 3 बार तो ए बराबर 3b तो a बटा b इधर 1 है आगे क्या है a b इधर आ जाएगा b इधर आ जाएगा तो 3 ऊपर 1 यहाँ से नीचे चला जाएगा 1 यहाँ से नीचे चला जाएगा तो a का अनुपात कितना आया 3 b का अनुपात कितना आया 1 a का अनुपात 3 b का अनुपात 1। फिर क्या बोल रहा है b की आय का 10% b की आय का 10% फिर c की बराबर है c की आय का 20% के बराबर है c की आय के 20% के बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगी तो 1b बराबर है 2c तो b बटा c इधर आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा तो 2 ये 1 ऊपर है बट्टे में आ जाएगा 1 ऊपर है बट्टे में आ जाएगा तो b की अनुपात में वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी 2 c की अनुपात में 1। अब यहाँ पर कितनी है b की अनुपात में 1 इधर 2 इधर 1 इधर 2 है तो यहाँ पर दोनों को सेम करेंगे एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे इसको तो इधर तो 2 है इधर 2 है तो इधर 2 करने के लिए 2 से यहाँ गुणा करेंगे 2 यहाँ गुणा किया तो 2 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा 2 3 6 2 दूनी 2 एकम 2 तो एक यहाँ पर भी b कितना हो गया 2 यहाँ पर कितना है b 2 यहाँ पर भी 2 हो गया यहाँ पर भी 2 हो गया तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या आ गई 1 की तो कितनी आ गई 6 b की 2 c की 1 अब क्या बोल रहा है b की आय 8,000 रुपए हो तो b की आय अनुपात में 2 है रुपए में 8,000 अनुपात में तो कितनी है 2 रुपए में कितनी है 8,000 रुपए में तो 8,000 बट्टे ऊपर लिख लेंगे क्वेश्चन की वैल्यू को हम बट्टे के ऊपर लिखते हैं और हमारी वैल्यू को नीचे बट्टे के नीचे हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 2 अनुपात में। क्या पूछ रहा है तो तीनों की कुल आय कितनी है तीनों की आय को ऐड करो 6 और 2 8 8 1 9 9 से गुणा कर दो इसको 9 से गुणा कर दो
2 से काटा 4000 बार, कितनी बार 4000 बार। 4000 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 चौक 36, कितना आ गया 36,000। तीनों की आय कितनी आ गई, तीनों की आय कितनी आ गई, कुल आय 36,000 रुपए। तो आंसर कितना आ गया 97 नंबर का 36,000 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% क्या कर देता है, छूट देता है। छूट की राशि पूछ रहा है कितनी है, छूट की राशि पूछ रहा है कितनी है। तो 1 लाख कितनी थी 1 करोड़, कितनी थी 1 करोड़, कितनी 1 करोड़, 1 करोड़ थी। राशि कितनी, कुल मशीन MRI की मशीन की कुल मूल्य कितना है 1 करोड़ रुपए। तो विक्रेता कंपनी इस पर 5% की क्या कर देती है, छूट देती है। इस पे 5% की क्या कर देती है, छूट देती है। 5% की छूट, 5% कहेंगे तो बटे में 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच गया ये 1 लाख। 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 लाख, कितना 5 लाख, कितना आ गया 5 लाख। आंसर हमारा कितना आ गया, छूट कितनी आ गई, छूट कितनी आ गई 5 लाख रुपए, कितनी आ गई 5 लाख रुपए की छूट दे देती है ये कंपनी। विक्रेता कंपनी कितने की छूट देती है 5 लाख रुपए की। तो 98 क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 लाख रुपए। तो हमने क्वेश्चन 98 कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आज की वाणी को मैं यही विराम देता हूँ दोस्तों।